अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के लिए आज बहुत बड़ा दिन है क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को चीन की मदद से JF-17 थंडर के 2 सीटर जो 14 जहाज हैं वो मिल गए हैं और पाकिस्तान फिजाइया का हिस्सा बन गए हैं। इससे पहले कुछ जब 2019 के अंदर पाकिस्तान ने भारत का MiG-21 जहाज गिराया था तो उस वक्त भारतीय हुक्काम ने कहा था काश हमारे पास राफेल होता तो हम पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देते। उसके कुछ ईयर से बाद भारत के पास राफेल आ गए और भारत ने पूरी दुनिया के अंदर शोर मचाया कि अब हम पाकिस्तान का मुकाबला बड़े अच्छे तरीके से कर सकेंगे। मगर अब जो तोहफा पाकिस्तान के पास आ चुका है, जो डबल सीटर JF-17 थंडर के ये जहाज पाकिस्तान के पास आए हैं, तो क्या अब राफेल पाकिस्तान के इन जहाजों का मुकाबला कर सकेगा या नहीं? आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे राफेल के अंदर कितनी सलाहियतें हैं, कितनी ताकत है और पाकिस्तान के इस JF-17 थंडर के ब्लॉक 2 के 2 सीटर जो जहाज है इसके अंदर कितनी सलाहियतें हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, जिसके बाद आपको अच्छी तरह अंदाजा हो जाएगा कि पाकिस्तान का जहाज ये जो नया आया है ये ज्यादा ताकतवर है या इसको जो मॉडिफिकेशन हुई है ये ज्यादा बेहतर है या राफेल ज्यादा बेहतर है। मगर उससे पहले आपने एक पॉइंट याद रखना है कि 2019 के अंदर जब पेरिस में एयर शो हुआ था तो उस वक्त पूरी दुनिया ने वहां पर राफेल को छोड़कर पाकिस्तान के JF-17 थंडर की बहुत ज्यादा तारीफें की थी और उस वक्त ही दुनिया के बड़े बड़े मुल्कों ने वाज़े तौर पर पैगाम दे दिया था कि अगर आने वाले वक्त में इसकी जिस तरह मॉडिफिकेशन की जा रही है, इसकी मॉडिफिकेशन जारी रही तो पाकिस्तान को हराना या पाकिस्तान को फिजाई ताकत में किसी भी तरह शिकस्त देना नामुमकिन होता चला जाएगा। अब मैं आपको राफेल के कुछ अहम पॉइंट्स जो हैं वो मैं आपको बताता हूं और उसके बाद JF-17 थंडर के जो नए जहाज हमारे पास आए हैं उनके बारे में बताऊंगा। और उससे पहले सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूं कि पाकिस्तान ने ये जो वाज़े एक फर्क है वो हमने याद रखना है कि जो राफेल हैं ये इंडिया के अपने नहीं है, ये उन्होंने लिए हैं, पैसा देकर ये जहाज लिए हैं। लेकिन जो पाकिस्तान के जहाज हैं ये जो अब हमारे पास आए हैं ये पाकिस्तान ने खुद भी बनाया और इसमें पाकिस्तान की चीन ने भी मदद की है। तो ये चीजें हमारी अपनी, ये जहाज हमारा अपना है लेकिन भारत के पास अपनी टेक्नोलॉजी नहीं है बल्कि भारत ने पैसा दिया और पैसे के इवज उसको फिर ये जहाज मिले थे। इसमें सबसे बड़ी जो बात है राफेल के अंदर जिसके बारे में पूरी दुनिया में भारत ने शोर मचाया कि इसके अंदर हवा के अंदर ही इसमें ईंधन भरा जा सकता है, यानी कि ये जहाज उड़ रहा होगा और उड़ते दौरान ही इसके अंदर ईंधन दोबारा से भरा जा सकता है। और एक राफेल जो जहाज है वो 1 सीटर भी हो सकता है और 2 सीटर भी हो सकता है। पाकिस्तान का जो जहाज है जो अब पाकिस्तान के पास आया है ये 2 सीटर ही हैं, लेकिन जो राफेल है ये मुख्तलिफ होते हैं, यानी कि 1 सीटर राफेल भी होता है और 2 सीटर राफेल भी होते हैं। इसके साथ साथ जो राफेल है वो 2000 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से भी ज्यादा तेज उड़ सकता है, परवाज कर सकता है और तकरीबन इसी के ही बराबर या इससे मामूली सा फासला है, मामूली सा कम है पाकिस्तान का ये जो जहाज नया आया है डबल सीटर, इसके मुकाबले में जो रफ्तार का मुकाबला है इन दोनों जहाजों का वो तकरीबन लगभग ही है। इसके बाद जौहरी मिसाइल लेकर जाने की ताकत राफेल के अंदर है। ये राफेल जौहरी मिसाइल भी लेकर जा सकता है, किसी भी मुल्क को मिनटों के अंदर, सेकंडों के अंदर तबाह करना हो तो इसके साथ जौहरी मिसाइल भेजा जाएगा और ये किसी भी मुल्क को तबाह बर्बाद कर देगा। मगर जो पाकिस्तान के पास जहाज अब आए हैं JF-17 थंडर ब्लॉक 2 के डबल सीटर, उनके अंदर भी ये सलाहियत मौजूद है। तो ये सबसे बड़ी अहम चीज होती है कि आपके जहाज जौहरी हथियार लेकर जा सकते हैं। जौहरी हथियार के किसी भी मुल्क के अंदर जाना, किसी दुश्मन की जानिब से पहुंचा देने का मतलब ये है कि उस मुल्क की तबाही को अब कोई नहीं रोक सकता। उसके साथ 2022 तक तकरीबन भारत के पास 36 से ज्यादा राफेल आ जाएंगे और इंशाल्लाह पाकिस्तान जो है जिसने अब ब्लॉक 2 पे काम मुकम्मल किया है उस वक्त से पहले पाकिस्तान JF-17 थंडर के ब्लॉक 3 का काम भी मुकम्मल कर लेगा और वो आने वाले वक्त में पाकिस्तान की ताकत में मजीद इजाफे का बाइस बनेगा।
इसके साथ साथ नाजरीन 3700 किलोमीटर के हदफ को निशाना बना सकता है राफेल, यानी कि इसका जो निशाने की जो रेंज है वो बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से इसको बड़ा पसंद किया जाता है। और इसके साथ साथ ग्राउंड सपोर्ट, डेथ स्ट्राइक और एंटी शिप हमले में भी जो राफेल है इसका कोई सानी नहीं है। इसकी जितनी सलाहियतें हैं उनका कोई सानी नहीं है, और ये जहां पर भी जाकर हमला करेगा, हवा के अंदर हमला करेगा, हवा से हवा में हमला कर सकता है, हवा से जमीन पर हमला कर सकता है, हवा से पानी के अंदर हमला कर सकता है। और इसी तरह ये जो क्वालिटीज हैं ये पाकिस्तान ने जो अब जहाज पाकिस्तान के बेड़े में जो पाक बहरिया में शामिल हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये सब क्वालिटीज उसके अंदर भी है। उसके बाद ये जो राफेल है ये समंदरी बेड़े के ऊपर भी उतारा जा सकता है। समंदर में बेड़े फिर रहे होते हैं बड़े बड़े, जिनके ऊपर जंगी जहाज आकर रुकते हैं, तो भारतीय राफेल भी वहां पर उतर सकता है। इसके अंदर भी ऐसी सलाहियतें हैं। और जो पाकिस्तान का JF-17 थंडर ब्लॉक 2 का जो अब हमारे पास मॉडल्स आए हैं वो भी, उनमें भी ये सलाहियत है। मगर उसके बाद भी पाकिस्तान के जहाज के अंदर कुछ चीजें ऐसी हैं कि जिनकी वजह से हम पाकिस्तान के JF-17 थंडर की जो दो JF-17 थंडर जो ब्लॉक 2 के जो मॉडल्स हैं उनको हम मानते हैं कि ये भारतीय राफेल से सबसे ज्यादा अच्छे हैं। और उनमें जो सबसे अहम पॉइंट है वो है रिडार का होना। जो भारत के राफेल के अंदर रिडार है वो रिडार उतना ही ताकतवर है, रिडार ही के ऊपर सारा काम होता है। और वो रिडार जितना ताकतवर है उसकी ताकत के मुकाबले में जो पाकिस्तान के ये जहाज हैं इनके रिडारों की ताकत भी आने वाले वक्त में बहुत ज्यादा की जा सकती है। इनमें मॉडिफिकेशन के हवाले से अभी भी बहुत सारा काम ऐसा जारी है कि जिसके बाद इसके जो रिडार हैं, जो पाकिस्तानी जहाज के रिडार हैं, ये सबसे ज्यादा ताकतवर हो जाएंगे। इसके साथ साथ नाजरीन पाकिस्तान ने चीन की मदद से 1995 में, मैंने शुरू में आपको बताया कि ये पाकिस्तान के अपने जहाज है, तो 1995 में इसके ऊपर काम शुरू किया था। और फिर 2010 में JF-17 थंडर जो है वो पहली मर्तबा पाकिस्तान की एयरफोर्स का हिस्सा बना था। इसके साथ साथ अब पाकिस्तान के पास जो डबल सीटर 14 जहाज हैं ये इंतहाई हल्के भी हैं और इनके अंदर वो सब क्वालिटीज हैं कि जो किसी भी ऐसे जहाज में होनी चाहिए कि जिसने अपने मुल्क का दफा करना हो। हमारी पाकिस्तान की जो बहरिया है, पाकिस्तान की जो फिजाइया है, पाकिस्तान की जो बर्री अफवाज हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ताकतवर भी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उनकी ताकत में मजीद इजाफा भी हो रहा है। हम सबको अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमारी जितनी भी अफवाज हैं उनकी ताकत को इसी तरह मजीद बढ़ाए और पाकिस्तान के जो दुश्मन पाकिस्तान को तबाह बर्बाद करने के हवाले से कोशिशें कर रहे हैं, साजिशें कर रहे हैं, आने वाले वक्त में पाकिस्तान को तबाह करने के हवाले से जो उनके प्लान्स हैं वो प्लान्स इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की मदद से बहुत जल्द ना सिर्फ नाकाम और नामुराद होंगे बल्कि पाकिस्तान दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करेगा, अपनी ताकत में इजाफा करेगा। और फिर वो वक्त भी बहुत जल्द आएगा कि अगर कोई दुश्मन पाकिस्तान की जानिब मैली आंख से देखेगा तो पाकिस्तान उसकी आंखें नोच लेगा।